विस्तार वाली मुहिम के बीच एनडीए गठबंधन में खटपट की खबर भी आ रही है। ये खटपट हरियाणा में हो रही है। चर्चा है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी को बीजेपी एक भी सीट नहीं देगी। इस चर्चा के बीच जेजेपी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दस की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त करेंगे। वो 10 की 10 सीटें पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनीति शर्त के हिसाब से नहीं चलती, राजनीति हालात के हिसाब से चलती है। 2024 में उतने बने 10 पहले थे 10 साल। जुबानी तल्खी हरियाणा में एनडीए की हकीकत बयान कर रही है। इंडिया गठबंधन में तकरार और दरार की खबरें तो हर तरफ हैं, लेकिन एनडीए में तकरार का यह हरियाणा चैप्टर है। सूत्रों का दावा है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सहयोगी जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। देश की तरह हरियाणा में बीजेपी को मोदी मैजिक पर भरोसा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी सूबे में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए बीजेपी ने ग्रास रूट पर तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को एक्टिव कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। चंद दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अशोक तंवर भी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाते हुए 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 2024 को देखते हुए बहुत ही ज़बरदस्त लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है देश को विकसित करने का। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करें, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर 10 की 10 सीटें जीतें लोकसभा की। सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी के सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। जेजेपी ने 26 वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। 10 फरवरी से लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। जेजेपी का फोकस भिवानी, हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राज्य मंत्री अनूप धारक को प्रभारी बनाया गया है। हिसार की कमान केसी बांगड़ को सौंपी गई है। सिरसा की जिम्मेदारी निशान सिंह को दी गई है। इन चुनावी तैयारियों के बीच जेजेपी के नेताओं को अब उम्मीद है कि बीजेपी के साथ बात बन जाएगी और दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एनडीए चर्चा करेगी और मुझे लगता है जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की चर्चा है, मुझे लगता है एनडीए मजबूती के साथ देश का सबसे बड़ा दल है। बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेजेपी का फोकस भिवानी और हिसार लोकसभा सीटों पर है। दरअसल इन दोनों सीटों से चौटाला परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है। 1999 में अजय सिंह चौटाला भिवानी लोकसभा सीट से इनेलो के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2014 में दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। दुष्यंत 2019 में भी हिसार सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब उनकी हार हुई थी। इस हार के बाद भी जेजेपी हिसार और भिवानी सीट पर दावा कर रही है। राजनीति शर्त के हिसाब से नहीं चलती, राजनीति हालात के हिसाब से चलती है, लोगों की भावना के हिसाब से चलती है और उसी हिसाब से इसका फैसला है। हरियाणा की सियासत करने वाली जेजेपी का कोर वोटर जाट है। हरियाणा में जाट वोट 22% है, ओबीसी वोट 25% है, अनुसूचित जाति का वोट 21%, जबकि अन्य का 32% है। जाट वोट का चौटाला परिवार से जुड़ाव रहा है, लेकिन अब चौटाला परिवार 2 हिस्सों में बंट गया है। इससे जाट वोटों पर चौटाला परिवार की पकड़ कमजोर हुई है। वहीं दूसरे वर्गों की वोट के साथ ही बीजेपी ने जाट वोटों में भी सेंध लगाई है। इसलिए बीजेपी नेता मजबूती से सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। 2024 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। 29 जनवरी को गोहाना में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बीजेपी नेता उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।